न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यूसीसी के विरोध को लेकर तेलंगाना सीएम केसीआर के साथ ओबीसी की बैठक। देश में इस वक्त समान नागरिक सहित यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। यह बहस उस वक्त तेज हुई जब विधि आयोग ने पिछले महीने यूसीसी पर देश के लोगों और सामाजिक धार्मिक संगठनों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। अब इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ हैदराबाद में एक बैठक की। केसीआर से विरोध करने की अपील। इस मीटिंग में उन्होंने बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने की अपील की। सीएम केसीआर ने के साथ हुई बैठक ओबीसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी भी थे। सीएम केसीआर से मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सीएम केसीआर से यूसीसी की मुलाकात करने के लिए कहा। यह देश की सुंदरता और संस्कृति को नष्ट कर देगा। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की और उनसे भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तावित यूसीसी पर चर्चा की। हमने सीएम को बताया कि यह न केवल मुस्लिम मुद्दा है बल्कि ईसाई मुद्दा भी है। यह देश की सुंदरता और संस्कृति को नष्ट कर देगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंसा करने वाले अपने पैदा होने वाले दिन को कोसेंगे, राज्यपाल बोस ने दी कड़ी सजा की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। यहाँ 8 जुलाई को कड़ी सुरक्षा के दरमियान मतदान हुआ। यहाँ 8 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ था। उसमें लगभग 5.37 करोड़ मतदाताओं ने 73,887 सीटों के लिए मतदान किया। सीटों पर मतों की गिनती जारी है। इस दौरान कई जगहों से हिंसा की भी खबरें आ रही है। राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि जो लोग हिंसा करते हैं उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि वे अपने पैदा होने वाले दिन को कोसेंगे। क्या बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस? राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान राज्यव्यापी हिंसा हुई है। इसे लेकर राज्यपाल ने एक दिन पहले ही दिल्ली में गृह मंत्री शाह के साथ मुलाकात की थी। वही अब उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार है। राज्यपाल ने कहा कि जो लोग राजनीतिक नियंत्रण कक्ष में बैठते हैं और मतदान में गुंडों को अपने रिपोर्ट से कंट्रोल करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हिंसा नहीं पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित कर रही है। जो लोग हिंसा करते हैं उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि वे अपने पैदा होने वाले दिन को कोसेंगे। सभी अधिकारी गुंडों और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि हम बंगाल को नई पीढ़ी के रहने वाले के लिए एक सुनिश्चित स्थान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में बढ़ती हिंसा के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रहेगी। गुंडे और कानून तोड़ने वालों से भी सभी अधिकारी सख्ती से पेश आएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम केसीआर ने कहा यूसीसी के देश की एकता के लिए हानिकारक। राष्ट्र समिति अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को कहा कि यदि संसद में समान नागरिक संहिता यूसीसी के विधेयक पेश किए जाते हैं तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी और इसके खिलाफ समान विचारधारा वाले दलों को भी एकजुट करेगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस केंद्र सरकार उन फैसलों को विरोध कर रही है जो देश के लोगों की एकता के लिए हानिकारक है। केसीआर ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पहले से ही देश के विकास को नजरअंदाज करते हुए अलग अलग तरीकों से लोगों के बीच खाई पैदा कर रही है और फिर से यूसीसी के नाम पर देश को बांटने का प्लान कर रही है। यूसीसी बिल को लेकर लोग भ्रमित। केसीआर ने कहा कि यह देखते हुए भी भारत की विविधता एकता दुनिया के लिए एक आदर्श है। बीआरएस भारत की विविधता को बचाने के लिए यूसीसी के बल को खारिज करती है। उन्होंने दावा किया है कि देश में हिंदू समेत अपनी अनूठी संस्कृति, विभिन्न जातियों और लोगों वाले आदिवासी यूसीसी बिल को लेकर भ्रम में है और चिंतित भी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक
और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज 3 पर। नमस्कार।